आत्मा से अंदर से जागरूक जो होता है वही कर पाता है। दोस्तों आदाब। आरजे खबर टीम लगातार कवरेज करती चली जा रही है और नगर पंचायत गोपामो को कवर कर रही। वहाँ के सारे मौजूदा सभासद हों या फिर वार्ड मेंबर, इस बार उम्मीदवार जो नए हैं उनसे भी जो बात करना चाहते हैं उनसे बात कर रही और समाज की बातें मेंबरों के तक और समाज उनकी बातें समाज तक पहुंचाने का प्रयास लगातार कर रही है। इस कड़ी में हमारे साथ वार्ड नंबर 1 कन्नौजी पश्चिमी से पूर्व सभासद रह चुके नाजिश के साथ मैं इस वक्त बैठा हूं। बहुत सारी बातें करनी है, उन्हीं से पूरी डिटेल पूछेंगे। एक बार फिर वो 2022 का चुनाव करीब है, बिल्कुल करीब आने वाला है और इस बार वो मैदान में, उनसे बहुत सारी बातें करनी है, जनता के बारे में पूछना, उनके मोटिव पूछना, उनका टारगेट क्या है, बहुत सारी बातें करेंगे। आप लोग ज़रूर जुड़े रहें। नाजिश भाई, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि पहली बार जब आपने चुनाव लड़ा था वो यहाँ किस सन में लड़ा था और कब लड़ा था? मैंने पहला चुनाव लड़ा था सन 2012 में। ठीक है। मेरी लाइफ का पहला चुनाव था और मैंने बहुत अच्छे वोटों से विजयी भी की थी। यहाँ से जीते 2012 कन्नौजी पश्चिमी से ही चुनाव। फिर जब 2017 आया जी, तो 2017 में आप चुनाव क्यों नहीं लड़े थे? 2017 में एक्चुअली सीट यहाँ की हरिजन हो गई थी, सुरक्षित सीट हो गई थी। तो मैंने दूसरे वार्ड नंबर सागर तालाब से चुनाव लड़ा था। जैसे इस बार चुनाव है, बस करीब बिल्कुल है। इस बार जब आप चुनावी मैदान में हैं तो क्या इस बार मुद्दे आपके हैं? जनता की कौन सी समस्याएं हैं जिनको देखकर आप चुनाव लड़ रहे हैं और क्या आपको लगता है क्या बेहतर कर सकते हैं वार्ड में? मैंने 2012 का चुनाव जब जीता था तो मेरी जनता खुद बताएगी कि मैंने वर्क कितना किया है और मैं जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा या नहीं उतरा। वो तो मेरी जनता से आप खुद पूछ सकते हैं। अच्छा। और आगे भी जनता ही बताएगी। जनता ही आगे बताएगी। जनता ही बताएगी कि मैं अब उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा या नहीं उतरूंगा। अच्छा, इस वार्ड में कितने उम्मीदवार पश्चिमी में हैं इस वक्त? अभी तो फिलहाल 5 उम्मीदवार हैं मौजूदा। 5 उम्मीदवार मौजूदा उम्मीदवार इस बार अभी हैं। जी जी। जब पर्चा एक बार नामांकन हो जाएगा उसके बाद पता चलेगा। उसके बाद वो जो वार्ड की जनता है, जनता में बहुत सारी समस्याएं रहती हैं छोटी मोटी। वार्ड मेंबर इतना बड़ा काम थोड़ी ना करता है, लेकिन छोटी मोटी समस्याओं को समाधान करता रहता है। जी। जैसे ऐसे कौन सी आपकी समस्याएं लगती हैं कि वार्डों में इन सब चीज़ों की बहुत सख्त ज़रूरत जनता को होती? क्या लगता है आपको? जनता को यही छोटे मोटे कामों की ज़रूरत होती है। बाकी जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं जो जनता के लिए निकालती है, अब वार्ड मेंबर के अंदर अगर क्वालिटी है तो वो गवर्नमेंट की योजनाओं को निकाल के ला के जनता तक पहुंचाने का काम करने का काम है मेंबर साहब। कर भी सकता है और ये काम भी है उसका। बिल्कुल। वार्ड की जनता जो आपको देख रही है इस वक्त जी, और पूरे नगर की जनता देख रही है, जी, तो क्या कहना चाहते हैं आप? मैं तो अपने वार्ड की जनता से यही कहना चाहता हूँ, उनसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि भाई आगे ये 2022 का जो चुनाव चल रहा है उसमें मुझे सपोर्ट करें और उनके लिए मैं काम किया है और आगे भी करता रहूँगा। जैसे आपने उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूँगा और आगे पीछे जो चुनाव मेरा हुआ था 2012 वाला, अच्छा, उसमें भी मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ। इसीलिए मेरे साथ जनता जुड़ी हुई है। जनता। जैसे मैं कई बार पोस्ट देखता हूँ फेसबुक पे, बहुत बार नजर डालता हूँ या कभी व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला। इस वक्त आप मौजूदा सभासद नहीं है, यहाँ का कोई और था। 2017 से 22 का किसी और का कार्यकाल, लेकिन उसके बावजूद मैं ये देखता रहा हूँ कि कहीं आपके पास आई कैंप आंखों की जांच के कैंप लगवा रहे हैं, कभी ये बहुत सारे और जांच के कैंप लगाए जा रहे हैं, कभी मरीजों को ये सब सामाजिक कार्य करने के लिए सब एनर्जी कहाँ से आती है? ऐसा क्या है? ये अपने अंदर का एक आत्मा से अंदर से जागरूक जो होता है वही कर पाता है। और मेरी जो 5 साल का वर्क रहा 2012 से लेकर 17 तक, तो मैंने 12 से लेकर 17 तक मेरी 5 साल मैंने जो है आई कैंप लगवाया है और फ्री ऑपरेशन हुए हैं लोगों के। और ऐसे बहुत से वर्क किए हैं। गवर्नमेंट के योजनाएं रही, जैसे साइकिल का वितरण है, सोलर लाइट का वितरण है। सोलर का कराया? सोलर लोगों को दिलवाई है मैंने। अच्छा, सोलर भी गवर्नमेंट सब्सिडी पे? हाँ, नहीं, गवर्नमेंट सब्सिडी भी दिलवाई है और लोगों के घर में आज भी चल रही है। मेरे वार्ड में ही चल रही है लोगों के। 10 साल हो गए हैं, 12 से 22, और लोगों से आप मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया, जैसे कोई आपकी और जनता जो सोलर के बारे में जानना चाहती, कैसे गवर्नमेंट सब्सिडी देती, इस बारे में कुछ
बता सकते? गवर्नमेंट के लिए उसमें देखिए सब्सिडी रहती है, फॉर्म भरना पड़ता है, उसकी योजना आती है, उसमें जो मेंबर है, सभासद है, उसको जो है लगना पड़ता है, उसके लिए पता करना पड़ता है कहाँ से मिलेगी, किस ऑफिस की योजना है, किस डिपार्टमेंट की योजना है, तो उसको ला के वो कब आई, जनता कब तक तक लागू है? पहुँचाया जाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार जनता आपको चुने और जनता की आप बहुत ज़्यादा ढंग से सेवा कर सकें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो हमारे साथ नाजी हसन जुड़े हुए थे, आपके साथ एक समाज सेवी भी हैं और वो वार्ड मेंबर इस बार नहीं थे क्योंकि वो चुनाव यहाँ से नहीं लड़े थे, ऐसी सीट हो गई थी इस वार्ड नंबर 1 कन्नौजी पश्चिमी की। उसके बावजूद वो लगातार सामाजिक हित के लिए कार्य करते रहे, अपने वार्ड के लिए बहुत सारे काम किए। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, आई कैंप हो या बहुत सारी चीज़ें हों, वो करते रहते हैं, वो समाज सेवा में लगातार जुड़े रहते हैं। जनता से अनुरोध है कि पढ़ा लिखा शिक्षित उम्मीदवार और एनर्जी हो जो समाज के साथ जुड़कर कार्य कर सके, उसको अवश्य चुने। वो अगर कैंडिडेट आपके सामने आएगा तो आपकी समस्याओं को ऊपर तक ले जा सकता है, ऊपर की स्कीम आप तक भी लाएगा और यही एक वार्ड मेंबर का कार्य होता है। आप सभी लोग आरजे खबर से जुड़े रहें, लगातार हम कवरेज करते रहेंगे, आसपास की भी कवरेज करते रहेंगे, नगर की भी कवरेज करते रहेंगे। सभी लोग आरजे खबर देखते रहें। आदाब, नमस्कार।